नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज में। दोस्तों, आज का दिन शेयर मार्केट के लिए बेहद अहम है। टाटा मोटर्स को एक तरफ मूडीज ने बड़ा झटका दिया है, वहीं दूसरी तरफ JLR ने भी फिर से प्रोडक्शन शुरू करके उम्मीद जगाई है। बुकिंग में बम्पर उछाल आया है और टाटा कैपिटल अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या अब टाटा मोटर्स उड़ान भरेगा या फिर से गिरावट बाकी है? आज की वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मूडीज की तरफ से आई है। मूडीज ने टाटा मोटर्स का क्रेडिट आउटलुक पॉजिटिव से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एजेंसी को लगता है कि आने वाले महीनों में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर दबाव रह सकता है। न्यूज आप पढ़ सकते हैं। मूडीज डाउनग्रेड टाटा मोटर्स आउटलुक नेगेटिव ओवर JLR साइबर अटैक, सेज क्रेडिट मैट्रिक्स रिकवरी टू टेक मंथ्स। मूडीज का कहना है कि टाटा मोटर्स को अपनी क्रेडिट प्रोफाइल सुधारने में कई महीने लग सकते हैं। इसका सीधा असर निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है और शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव रह सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी कमज़ोर हो गई है। इसका मतलब है कि कंपनी को और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन दिखाना होगा। दूसरी बड़ी खबर है, टाटा मोटर्स की ब्रिटिश यूनिट जगुआर लैंड रोवर JLR से जुड़ी है। कुछ दिन पहले JLR की यूनिट्स पर एक बड़े साइबर अटैक के कारण प्रोडक्शन बंद हो गया था। अब कंपनी ने घोषणा की है कि फैक्ट्रियों को फेज्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जा रहा है। टाटा मोटर्स ओन JLR बिगिंस फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग रिस्टार्ट पोस्ट साइबर अटैक। इससे टाटा मोटर्स को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि JLR का ग्लोबल बिजनेस कंपनी की कमाई में लगभग 70% से ज़्यादा योगदान देता है। जैसे ही प्रोडक्शन पूरी तरह बहाल होगा, टाटा मोटर्स की बिक्री और मुनाफे में सुधार देखने को मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात है, टाटा मोटर्स की बुकिंग में आई जोरदार बढ़त की। सितंबर की शुरुआत में बुकिंग में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ लगभग 20% के आसपास रही है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में टाटा मोटर्स की गाड़ियों की डिमांड बहुत मजबूत बनी हुई है। आने वाले त्योहारों में ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है, जिससे कंपनी की आय में तेजी से सुधार होगा। टाटा ग्रुप एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। टाटा कैपिटल का 15,511 करोड़ के साथ IPO लाने की तैयारी। इस IPO से टाटा ग्रुप को एक बड़ी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और टाटा मोटर सहित ग्रुप की अन्य कंपनियां भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा इससे ले पाएंगी। इससे निवेशकों का भरोसा भी टाटा ग्रुप पर और मजबूत हो सकता है। अब बात करते हैं पूरे मार्केट सेंटीमेंट की। तो पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट जारी है। विदेशी निवेशक FII की बिकवाली और ग्लोबल अनिश्चितता ने मार्केट पर दबाव बढ़ाया है। इसके बावजूद निफ्टी 50 ने आज बहुत रिकवरी के संकेत दिखाए हैं। अगर FII बिकवाली थमती है और घरेलू निवेशक खरीदारी जारी रखते हैं तो अगले हफ्ते मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज जिन स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा आपको नज़र रखनी है, उनमें से सबसे पहला है टाटा मोटर्स। आप टाटा मोटर्स पर नज़र रख के चल सकते हैं। L&T और M&M और BEL, ये इन शेयरों पर भी साथ में आप नज़र रख सकते हैं। इनमें टाटा मोटर्स को लेकर भारी चर्चा रही है, क्योंकि मूडीज की रिपोर्ट और JLR की खबरों ने निवेशक का ध्यान खींचा है। L&T और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने अपने सेक्टर में नए ऑर्डर्स और डील्स के कारण चर्चा में हैं। BEL को डिफेंस सेक्टर में बड़ी डील मिलने की उम्मीद से तेजी मिली है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट की। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के चार्ट की अगर हम बात करें तो शेयर फिलहाल 672.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में इसका मुख्य सपोर्ट 650 के आसपास बना हुआ है और उससे नीचे 633 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट जो इससे पहले
वहाँ से रिवर्सल 632-33 के पास से आया था। अगर ऊपर के रेसिस्टेंस की बात करें तो 710 रुपये का ऊपर एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस बना हुआ है। अगर 710 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अगला लक्ष्य 780 तक जा सकता है, लेकिन 650 के नीचे टूटने पर 600 तक भी गिरावट संभव है। निवेशकों को 630 के आसपास एंट्री लेने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो जहां अभी इस समय शेयर है 672, इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। यहीं से रिकवरी आने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दोस्तों निवेशकों के लिए यह समय घबराने का नहीं है, बल्कि रणनीति से काम लेने का है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 630 से 650 के बीच में आप इस दायरे में अब खरीदारी करके चल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 710 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। टाटा कैपिटल आईपीओ के बाद टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन में सुधार होगा, जिससे टाटा मोटर्स को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। मूडीज की नेगेटिव रिपोर्ट से बाजार में हलचल है, लेकिन जेएलआर के दोबारा शुरू होने और बुकिंग में उछाल ने उम्मीद भी जगाई है। अगले कुछ हफ्ते में टाटा मोटर्स और पूरे ऑटो सेक्टर्स के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। निवेशकों के लिए ये समय है रणनीति के साथ बने रहने का और किसी भी गिरावट को एक अच्छे अवसर की तरह देखने का। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य बड़ी खबर टाटा मोटर्स से संबंधित। तो आप इस खबर को देख के चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।